जब मैं सामान देने गई तो उसने क्या कहा, इतना दिन यूज़ करके क्यों ला रही हो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है आपने दिया था इसलिए मैं यूज़ कर रही थी, आपको नहीं लेना है तो आप क्लियर बोलो। गरम गरम भाप उड़ रहा है। खिलाना पिलाना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। बहुत किसी को अभी भी नाटक लग रहा है, लेकिन उस दिन सबकी आंखों से पर्दा हट जाएगा जिस दिन मैं यहाँ से निकलूँगी, और मैं उम्मीद में ही हूँ। तो फैमिली कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। और वेलकम है दोस्तों हमारे इस ब्लॉग में आप सभी का। तो जैसे कि दोस्तों मैंने सुबह जो वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप लोग को बताया कि जो भी सारी सामान्य चीज़ें थी, तो मैं वो सारी सामान उनको जा रही हूँ देने के लिए। आप लोगों से मैंने ये भी शेयर किया कि उन्होंने मुझे क्या क्या दिया था। तो दोस्तों अभी मैं इस ब्लॉग में आप सभी को बताऊंगी कि जो सामान मैं देने गई तो दीदी आखिर ऐसा क्यों बोली क्या, और सारा सामान भी जो है मतलब ले कि नहीं ले, वो सारा कुछ मैं इस ब्लॉग में आप सभी को बताऊंगी। तो सबसे पहले दोस्तों अभी शाम का टाइम है और आप सबका यही कमेंट आता है कि दीदी आप पूजा में गई तो क्या इतना मटन बनाई तो अकेले। तो मैंने आप लोग को कल रात का भी ब्लॉग में बताया दोस्तों कि मैं ये बार बार कितना बार बोलूँ कि वो पूजा का था। तो हम लोग के यहाँ कोई भी फंक्शन होता है तो पूरा फैमिली का खाना उन्हीं के यहाँ बनता है जिनके यहाँ फंक्शन होता है, ठीक है। और बहुत सारे हिम्मत देने वाले बहन हैं भाई हैं, तो उनको दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अभी भी इस टाइम पे मैं अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा गलत हूँ। फिर कभी सोचती हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो फिर मैं इतना टेंशन क्यों लेती हूँ। मतलब बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को इस ब्लॉग में बताऊँगी। और एक बात और भी बतानी है मुझे, जो कि ये है कि आप लोग बोलते हो कि आपने कहा था कि अलग खाना बना रहे हैं, तो अभी कहाँ गया आपका अलग खाना। तो दोस्तों मैं अभी अलग खाना ही बना रही हूँ। देखो अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए चूल्हा जलाने के लिए यहाँ पे, ठीक है। और बाबू नहीं रहता है, इस कारण से मैं सोची कि जल्दी जल्दी से चूल्हा वगैरह जला लूँगी। सबसे पहले भी मैं जा रही हूँ चूल्हा जलाने के लिए, चूल्हा जला लेती हूँ। उसके बाद आप सभी से मैं बातें करती हूँ दोस्तों, फिर मैं बताऊँगी इस ब्लॉग में दीदी आखिर सामान ली कि नहीं ली, कि क्या बोली, उनका क्या रिप्लाई था, सारा कुछ अभी इस ब्लॉग में हम आप सबको बताएंगे। और इसके साथ अभी चावल भी बनाना है। तो ब्लॉग में चिकन बना ही रही हूँ। आज तो हमको ऐसे आप लोग से बात करना था बहुत सारा, लेकिन मैं सोची कि चलो जब बना ही रहे हैं बच्चा लोग के लिए तो इसका भी रेसिपी हम आप सभी को दे ही देते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है मतलब वीडियो बनाने में, शूट करने में, फिर एडिटिंग करने में, फिर डालने में, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के लिए एक दिन में 2 ब्लॉग कंटिन्यू अभी लेके आ रही हूँ। सोच रही हूँ कि अभी लेके आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग का भी कहना है कि दीदी जब आप ब्लॉग में हो तो कंटिन्यू रहो, क्योंकि अगर आप आज डालोगी कल नहीं डालोगी फिर आप 10 दिन बाद डालोगी तो ऐसा नहीं होता है। तो सारा हल्दी इसमें डाल दे रहे हैं। और आप लोग को तो पता है कि हम चिकन में नमक कब डालते हैं, मसाला के बाद नमक डालते हैं ताकि मेरा चिकन का जो टुकड़ा टुकड़ा ना हो जाए। चिकन रेसिपी देते हैं, मटन खा खा के आदत है तो बार बार मतलब मटन ही आ जाता है, क्या कीजिएगा। फिर से मेरा दिन आएगा, आप लोग चाहोगे तो। टमाटर है, देखिए बारीक का कटा 2 टमाटर है तो इसमें भी डाल दे रहे हैं। और दोस्तों आज हमारे चिकन में कुछ स्पेशल रहेगा, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों को खुद ही पता चलेगा। मसाला है यहाँ पे, और ये सारा मसाला भी जाएगा इस चिकन पे। सारा नहीं जाएगा, आधा जाएगा, थोड़ा सा रखेंगे तो फ्राई करते अच्छे से। कितना अच्छा से फ्राई हो गया है और कैसा लग रहा है देखने में आप लोग कमेंट बताइएगा। तो अभी चिकन फ्राई हो गया है तो इसमें हम जो है स्वाद वाला जो है नमक डाल देते हैं, ठीक है। और देखिए ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि भुंजिया ही बनाना है, तो इसीलिए थोड़ा सा ही नमक डाले हैं। बहुत गर्म है। यह है चखना के लिए एक नंबर चखना, झारखंडी चखना बहुत मस्त है। बहुत टेस्टी बनाया दोस्तों। और यहाँ पे कलेजी है,
गरम गरम भाप उड़ रहा है। जिनको भी खाना पर लगा, जिनको भी खाना है दोस्तों, बहुत टेस्टी बना हुआ है चिकन। बॉयल इतना अच्छा हुआ है ना। हे गाइस, तो देखिए थोड़ा सा धनिया पत्ता रखे हुए हैं जो कि अभी डाल रहे हैं। देखिए बहुत अच्छे तरीके से चिकन हो चुका है। तो अभी देखिए, चलिए अब इसको हम लोग उतार लेते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया। देखिए कितना मस्त इसमें फ्राई किए, टेस्टी बना हुआ है दोस्तों। देख लीजिए कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बहुत मेहनत से बना है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये फुल रेसिपी आपको मैंने दिखाया है। और देखिए थोड़ा सा ही धनिया पत्ता डालें, ज़्यादा नहीं डाले हैं। ठीक है, और सब कुछ घर से ही बनाए हैं, जो भी मसाला वगैरह पेस्ट डाले हैं बाकी करते हैं। तो ये बहुत अच्छी है, ये मेरे बाबू से बहुत प्यार करती है, मतलब मेरा लड्डू को बहुत प्यार करती है। अगर उसके सामने आ जाएगा तो कोई नहीं बोलता है कि प्यार का मतलब कोई नहीं समझता है। प्यार का मतलब सभी लोग समझते हैं। इसका हम जाते हैं ना अंदर में कभी धोने के लिए, तो कभी नहीं ये गाय जो है लात मारती है, कभी नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जब उसको सामान देने के लिए गई तो उन्होंने ऐसा कुछ बात बोला जो कि मैं डायरेक्टली वहाँ से आ गई। ठीक है, और देखिए मेरा कहने का मतलब है, जब तुम बोल ही दिए, आप लोग का कहना भी सही है कि दीदी कोई प्यार से दिया है तो मत वापस कीजिए, रख लीजिए। लेकिन आप दोस्तों उसका सामान कब रखोगे, जब वो आपको आपके ऊपर एहसान नहीं जताएगा। लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर एहसान इस तरीके से जताया, मैं बता नहीं सकती हूँ मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगा ये सुन के कि मतलब वो ये बोली कि मतलब इतना है तो इतना चीज़ दिए तो काहे रखी हुई है। अरे भाई तुम दी तब तो हम रखे ना, ज़बरदस्ती। देखिए दोस्तों, हम किसी को देने के योग्य नहीं है तो हम किसी से लेने का भी योग्य नहीं है। और हम किसी से भी नहीं बोलते हैं कि आप मुझे दो या फिर लो। जिस दिन मैं देने के लायक हो जाऊँगी उस दिन सारा चीज़ मैं उसको कभी ना कभी रिटर्न कर ही देती। ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा वर्ड बोला कि मैं उसका सामान, एक भी सामान अपने पास नहीं रख सकती हूँ। क्योंकि किसी का बोला, आप किसी को 2 वक्त का खाना खिला दो, यही बात हुआ था ना कि हम किसी को खिला के बोलते हैं लेकिन हम किसी को खिला के नहीं आते। अगर हम किसी का घर गए हैं, अगर हमको 1 गिलास पानी ही पूछा ना, तो हम उसको शौक से बोलते हैं कि आपने मुझे 1 गिलास पानी तो पूछा। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो जाता है कि मतलब बहुत बुरा लगता है जब हमें कोई ये बोलता है कि हमारे वजह से ये हुआ, हमारे वजह से वो हुआ। ठीक है भैया, आप उस योग्य हैं तो आपके वजह से हुआ, लेकिन ये एहसान जताना नहीं है। बाकी एक सिस्टर का कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा जिन्होंने बोला कि देखिए दीदी, आपको देना तो नहीं चाहिए, लेकिन यदि आपका कोई अगर बोल रहा है तो उसका सामान रखना भी नहीं चाहिए। तो वही बात है, मैं इस ब्लॉग में आप सब कि मैं शरीर से सहयोग हूँ, शरीर से मैंने सबको किया है। भले कोई आज नाम ले या ना ले, बदनाम करे, जो भी है बातें। और ये कौन करवा रहा है, क्या करवा रहा है ना, मुझे सब कुछ पता है। ठीक है, मेरे पे तो वैसे भी पहले से ही नज़र था और अब जो है अब नज़र ही नहीं है। अब जो है ना, अब वो यही चाह रही है कि हम बहुत जल्दी यहाँ से, हम इस कदर से टूटे हुए, इस कदर से परेशान है ना कि हम क्या बोले। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है अभी, नहीं तो सच बताते हैं अभी हम 1 वक्त का खाना खाते लेकिन कहीं और रहते। और दूसरी बात है दोस्तों, बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि मतलब अलग खाना बना रही तो इतना सारा क्यों बनाती है। तो हम 1 टाइम बनाते हैं, 2 टाइम खाते हैं, क्योंकि एक आदमी के लिए कितना बनाएंगे। इसी बात को लेकर अभी वहाँ भी विवाद हो गया था जहाँ गए थे सारी पूजा में, तो वहाँ भी बहुत सारे लोग बोले। तो देखिए पूजा हम किए थे तो खिलाना पिलाना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। बहुत किसी को अभी भी नाटक लग रहा है, लेकिन उस दिन सबकी आंखों से पर्दा हट जाएगा जिस दिन मैं यहाँ से निकलूँगी। और मैं उम्मीद में ही हूँ कि मैं कब निकलूँगी। अब तो मैं उधर से आ गई, आज तो मैं जा नहीं पाई, निकल नहीं पाई यहाँ से, लेकिन हो सकता है कल मैं मार्केट जाऊँ। मैं आप लोग को बोल ही रही हूँ कि कल जाऊँ, कल उधर नहीं जाना होता तभी तक बहुत कुछ हम ले चुके होते। बट अभी भी मतलब है समय, अभी है टाइम, ऐसा नहीं है। और बहुत जल्द आप लोग को जो है, मैं बोली हूँ कि बहुत जल्द ब्लॉग में आप लोग को अलग अलग मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि अब इंसान थक गया है। पहले आप लोग बोलते हैं दीदी आपका पहले का ब्लॉग अच्छा था, पहले आप जो भी डालते थे बहुत मासूम थे, बहुत क्या करें, इंसान धीरे धीरे ही चेंज होता है। और मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अभी आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे आके ब्लॉग बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ यहाँ पे आके, अब मैं ये चीज़ आपको ये भी बताती हूँ। अंदर में बच्चा लोग इतना हल्ला कर रहा है,
दूसरी बात है कि कुछ भी बोलते हैं तो मतलब कोई ज़रूरी नहीं समझता है कि हाँ ब्लॉग बना रही है तो चलो थोड़ा सा साइलेंट हो जाए, मतलब हल्ला कर रहा है। बच्चे तो बच्चे छोड़ दो, बड़े लोग का भी यही कहानी, थोड़ा सा चिकना चला दी तो चिकनाटी चला दिन और हो गया तो ठीक है। तो वही सब सारी बातें दोस्तों जो कि बहुत ही इंसान को खलता है, और मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं उन सबसे अलग होऊं, लेकिन माहौल यहाँ पे ऐसा हो गया है कि इंसान को अलग होने पे मजबूर किया जा रहा है, ठीक है। और मैं आप लोग को बारंबार कह रही थी कि देखिए मेरा यहाँ पे कोई गलती नहीं है, लोग जो करते हैं वही मैं उनको रिटर्न करती हूँ, ठीक है। कोई भी इंसान आज का डेट में ना, आप लोग जो बोलते हैं ना, ये फैसला एक ना एक दिन एक लड़की को लेना ही पड़ता है, इसलिए क्योंकि सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। और उस घर में तो अलग होना तय है जिस घर का गार्जियन जो है ना एक तरफा नज़रिया से देखता है। अगर मैं गलत बोल रही हूँ ना तो बहुत सारी लड़कियां मेरी इस वीडियोस को देख रही है जिनके ऊपर ये बीता होगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है अपने घर को सोशल मीडिया पे लाने का, मुझे भी कोई शौक नहीं। बाकी ऐसी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जो मैं ब्लॉग में अभी तक शेयर नहीं की हूँ, करूँगी समय आने पर वो भी शेयर करूँगी। आप लोग को जैसा भी आप लोग का राय होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़रूरी नहीं कि मैं 10,000 15,000 व्यूज़ लेके और डॉलर छाप लूँगी, या फिर 10,000 व्यूज़ लेके 15,000 20,000। आप देख ही रहे होंगे मेरे वीडियोस पे कितना व्यूज़ जा रहा, व्यूज़ के लिए करिए। अरे भाई मेरा शॉर्ट्स पे इतना अच्छा व्यूज़ था ना कि एक दिन में 1,000 सब्सक्राइबर बढ़ता था। हर लड़की एक जैसा नहीं होती, हर इंसान एक जैसा नहीं होती, कभी कभी कुछ इंसान पे विश्वास करना चाहिए आप सभी को, इसलिए क्योंकि वो अपना कहानी इसलिए आपको सुना रही है, अपने बारे इसलिए आपको बता रही है क्योंकि वो जानती है कि अगर आपको वो बोलेगी तो आप हो सकता है उसकी प्रॉब्लम्स को समझो और उसको सल्यूशन दो। बहुत सारी बहन हैं यहाँ पे जो मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाती, लेकिन बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो सिर्फ कमी निकालते हैं, ऐसे है वैसे है, इतना मटन खाते इतना खाती है। अब तो मैं छोड़ दी बहन, अब तो सबका नज़र लग गया। कुछ लड़कियों का किस्मत ऐसा ही होता है, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं होता है। और कुछ लड़कियाँ इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो आगे चली जाती है, पीछे मुड़ के नहीं देती। लेकिन कुछ लड़कियाँ इतनी ज़्यादा टूट जाती है कि बस वो इतना ही जानती है कि मुझे जीना है, और जीना है अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं माँ बाप का मान मर्यादा नहीं रखी हूँ, अच्छे से अच्छे लड़कियों को देखा है। और यदि आप लोग सहमत होंगे तो ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो थोड़ा सा आप लोग बोलते हैं अपने बारे, हाँ दीदी मेरे साथ ऐसा ही होता है, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट मिलता है, चलो मेरे जैसा कोई तो है, कोई तो मुझे मतलब समझ रही है। और ये वही समझ सकता है जिसके साथ हो चुका है, जिसके साथ बीत चुका है। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी दोस्तों। और आप लोग को तो ये चीज़ मैंने बताया ही नहीं कि मैं सामान देने गई तो वो ली कि नहीं ली, ठीक है। जब मैं सामान देने गई तो उसने क्या कहा, इतना दिन यूज़ करके क्यों ला रही हो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है आपने दिया था इसलिए मैं यूज़ कर रही थी, आपको नहीं लेना है तो आप क्लियर बोलो, इतना बहखेड़ा करने की क्या ज़रूरत है। और अगर नहीं लेना था, मतलब उनको लगता है कि मैं दे दूँगी, मैं ले लूँगी तो मैं बहुत बुरी बन जाऊँगी। आप बुरी नहीं बनोगी बहन, आपका चीज़ है, आपने मुझे दिया था, मैं आपको सही संपूर्ण आपको वापस कर रही हूँ, उसमें एक खरोच नहीं है। आपको अगर चाहिए नया तो मैं उसको अच्छे से उसको करवा के दूँगी, ठीक है, उसको फिर से धुलवा के दूँगी। आपको ये भी बोलना है तो आप बोल सकते हो डायरेक्टली, तो अब मैं आपसे बात नहीं करूँगी, जो भी बातें होंगी आप मुझे ब्लॉग में बता सकती हो। लेकिन ऐसा आप नहीं कह सकती हो कि इतना दिन यूज़ कर लिए और ला दिए। यूज़ हम नहीं किए हैं ज़्यादा, उसमें 3 चीज़ तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, 3 चीज़ एकदम न्यू है आपका, ठीक है। और 3 चीज़ मैंने यूज़ किया है जो कि आप बताओ तो मैं उसको धुलवा के दूँगी दोस्तों। तो वो सारा सामान वो नहीं ली है, ठीक है, वो सारा सामान मेरे ही पास है। और क्यों नहीं ली है तो ब्लॉग में आप लोगों को मैंने बता ही दिया। वो सारा कुछ मैं इसको फिर से रिपेयर, मतलब जो भी है अच्छे से उसको धुलवा उलवा के और फिर मैं उसको ले जाके और दे दूँगी। उसका चीज़ मुझे नहीं चाहिए दोस्तों, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बहुत बुरा लगा है। आप कोई भी लड़की होगी तो उसको बुरा लगेगा ही। बाकी जैसा होगा ब्लॉग में बताइएगा। देख सकते हैं आप, मैंने चिकन उकन बनाया, आपको रेसिपी भी देती हूँ, और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा सा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस यहाँ से हटना चाहती हूँ, निकलना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे बहुत सारी ज़रूरतें पूरी करनी है अपनी। थोड़ा बहुत बड़ा सपना तो नहीं है, लेकिन हाँ जो भी ज़रूरत है वो तो चाहिए, अपने लिए ना से अपने बच्चे के लिए तो चाहिए। तो बस यही सब बातें दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, आप लोग को बाय।